कि हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हम देखे थे हमारे प्राइवेट स्कूलों से बहुत आगे हमारा सरकारी या शिक्षा विभाग के माध्यम से जो अभी चल रहा है वर्तमान स्थिति बहुत बढ़िया है, सुपर स्थिति है। अब उसको ग्रहण करना न करना विद्यार्थी पर डिपेंड करता है। अब अभिभावक की मानसिकता ही बदल गई है कि हमको प्राइवेट में पढ़ाना है तो पढ़ाए। ऐसी नहीं है, सरकारी विद्यालय में सिलेक्ट होकर आते हैं, चयनित होकर लाखों की जनसंख्या भीड़ से चयनित होकर आते हैं। रही बात संसाधन की कमी तो वो भी नहीं। रुचि कुमारी मेरे विद्यालय की बहुत ही इंटेलिजेंट छात्रा है। यह प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय आती थी, एक दिन भी विद्यालय गैप नहीं करती, किसी प्राइवेट कोचिंग में यह नहीं जाती थी, विद्यालय में ही पढ़कर इसने ये रैंक हासिल किया। काम को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत किया था। प्रतिदिन हम विद्यालय आते थे और घर पर भी जो होमवर्क मिलता था उसको करते थे और सेल्फ स्टडी भी किया करते थे। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय आयर पंचायत पीरो भोजपुर मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयर पंचायत की ही रहने वाली रुचि कुमारी पूरे बिहार में 8वीं रैंक लाकर अपने परिवार और अपने स्कूल अपने जिला का नाम रोशन की। वैसे आपको बता दें कि रुचि कुमारी को सम्मानित करने के लिए पीरो वीडियो उप प्रमुख और मुख्य प्रमुख पति और तमाम जो लोग थे वहां पर पहुंचे और रुचि कुमारी के साथ साथ जो भी अन्य जो स्टूडेंट उस उच्च विद्यालय के अच्छे अंक लाए हुए थे उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हम देखे थे हमारे प्राइवेट स्कूलों से बहुत आगे हमारा सरकारी। आप कभी भी देखिएगा सरकारी जो भी संस्थान होता है, कोई भी सरकारी संस्थान वहाँ सिलेक्ट होकर आते हैं। इसी तरह बैठा नहीं दिया जाता है कि चयन कर आ जाइए बैठ जाइए। हम लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान देते हैं। आप देखिए सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर आ गए हैं, बीपीएससी के टीचर जो बहाली ये सब सरकारी स्कूल में क्यों आए? हम लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते थे बच्चों को? प्राइवेट स्कूलों में बेहतर शिक्षा दी जाती है। आखिर वही शिक्षक तो यहाँ भी आ गए। ऐसी नहीं है, सरकारी विद्यालय में सिलेक्ट होकर आते हैं, चयनित होकर लाखों की जनसंख्या भीड़ से चयनित होकर आते हैं। रही बात संसाधन की कमी तो वो भी नहीं। विद्यालय में बहुत सारे संसाधन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे सब कुछ मौजूद है, जो भी 100% फुलफिल नहीं हो सकता है, लेकिन जितना चाहिए सब कुछ फुलफिल किया जा चुका है। आपके शारीरिक मानसिक विकास के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं। किस प्राइवेट स्कूल में जाइएगा, आप वहाँ भी बहुत बड़े स्कूल को छोड़ दीजिए तो इतना बड़ा ग्राउंड मिलेगा आपको खेलने के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए आपके विद्यालय के टीचर हैं। आज जो है आपके सामने उसका नतीजा दिख रहा है। अभी प्रिंसिपल साहब बोले ना कि हमारे विद्यालय के भी टीचर अरे बच्चे फेल नहीं किए, सेकेंड आए हैं, फर्स्ट आए। अभी हमने रुचि का मार्कशीट देख रहा है, उसका साइंस का जो मार्क्स है हम मान सकते हैं कि प्रैक्टिकल में 100 में 100 दे सकते हैं, लेकिन उसका थ्योरी में मार्क्स 80 में 79 आया, तो बहुत काबिल तारीफ। ये जो जांच परीक्षा होती है सर, मुखिया जी क्या कहिएगा? उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय आयर इस पंचायत में हाई स्कूल में आप आए हुए हैं और 8वीं जो है रैंक लाई हुई है रुचि कुमारी जी पूरे बिहार भर में, क्या कहते हैं? सम्मान भी दिए हैं आज। सबसे पहले तो भाई इस बच्ची को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, और साथ ही इनके अभिभावक से पहले मेरा सबसे ज़्यादा शुभकामना होगा इनके गुरुजनों का, जिनके अथक परिश्रम से इनके बाद ये प्रस्थान हासिल की है। और इनके साथ निश्चित रूप से हम लोगों का आशीर्वाद रहेगा कि आगे भविष्य में निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऊंचा पद हासिल करें। अच्छा, सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, जो भी छात्र और छात्राएं जो है अच्छे अंक लाए हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत कम देखते हैं ऐसे कार्यक्रम होना है। देखिए, अब हम तो अभी जनप्रतिनिधि के जो है मुखिया पति हैं या मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हम कभी भी प्राइवेट स्कूल के पक्षधर नहीं रहे हैं। हाँ, जान लीजिए, चूँकि हम शिक्षा विभाग से हम लोग का जुड़ाव रहा है। आज भी जो बिहार सरकार के द्वारा जो संस्थाएं चल रही है या शिक्षा विभाग के माध्यम से जो अभी चल रहा है वर्तमान स्थिति बहुत बढ़िया है, सुपर स्थिति है। अब उसको ग्रहण करना न करना विद्यार्थी पर डिपेंड करता है। अब अभिभावक की मानसिकता ही बदल गई है कि हमको प्राइवेट में पढ़ाना है तो पढ़ाए, लेकिन जो संसाधन अभी मिल रहा है सरकारी विद्यालय में
प्राइवेट में थोड़ी कहीं मिल रहा है, वहाँ मिलेगा। खूब चकचक रहेगा बच्चा, टाई बेल्ट जुलाब सब कुछ रहेगा। माइक धरा दीजिए, 5 घंटा बोलेगा, लगेगा कि सब बहुत बड़ा बाबा है। पूछ दीजिए कि रामघर जाता है ट्रांसलेशन, तब कड़ाया हुआ है कैसा का कैसे बनता है। स्कूल का बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बात बता रहे हैं आपको। हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, एकदम वास्तविकता आपको बता रही स्थिति है। इसलिए सरकारी विद्यालय को अब दोषारोपण करने की स्थिति में आप लोग मत रहिए। कैसा मार्गदर्शन देते हैं रुचि कुमारी को, आगे किस तरह से सहयोग रहेगा आप लोग का? तो बहुत काफी हम बताए शुरू में भी कि यह आगे बढ़े। थोड़ा सा संकोच ही कर रही है, बच्ची है, अभी घर से बाहर नहीं निकली है। अभी सुना है कि माता सर बोल रहे थे कि कहीं जाना है इसको जिला में करेगी, नहीं जाएंगे कि जाए, मोह माया छोड़े, माता पिता भाई बहन और वहाँ बढ़े। निश्चित रूप से हमको लगता है कि आगे श्रेणी प्राप्त करेगी। निश्चित रूप से हमारा शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस स्कूल के प्रिंसिपल के नाते और आपकी जो स्टूडेंट्स जो छात्राएं जो हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हुए और पूरे बिहार में 8वीं रैंक भी लाए हुए हैं। रुचि कुमारी सम्मान की हैं। रुचि कुमारी मेरे विद्यालय की बहुत ही इंटेलिजेंट छात्रा है। यह प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय आती थी, एक दिन भी विद्यालय गैप नहीं करती, किसी प्राइवेट कोचिंग में यह नहीं जाती थी। विद्यालय में ही पढ़कर इसने ये रैंक हासिल किया। और मेरे विद्यालय की 21 ऐसे बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियों मिलकर, कि जिन्होंने लगभग 90%, 85 और 90% के बीच में नंबर प्राप्त किया है। जो नियमित आने वाले विद्यालय नियमित आने वाले बच्चों में एक भी बच्चे फेल नहीं किए हैं। 2 ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड डिवीजन है, बाकी सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन हैं। रुचि कुमारी के बारे में बता दें कि हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक क्रैश कोर्स चलाया जाता है, जिसमें एक परीक्षा होती है अक्टूबर माह में। हर विद्यालय से 6 बच्चे को चयन करके ले जाया जाता है। वहाँ पर इन्होंने पूरे भोजपुर जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इनको फ्री में सर के द्वारा बुलाया गया था पढ़ाने के लिए, लेकिन किसी घरेलू कारण के चलते वो नहीं जा पाई और फिर भी इन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया। पूरे बिहार में इन्होंने नाम रोशन किया, विद्यालय का अपना और विद्यालय का। हम खासा गौरवान्वित हैं इनकी सफलता से। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये बहुत लोग हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं सरकारी विद्यालय और सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है उसको मतलब नज़रिए से, गलत नज़रिए से देखते हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होगा या फिर कैसे बच्चे लोग होंगे। अब तो अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, टॉपर निकल रहे हैं। सरकारी विद्यालय में सबसे पहले आपको बता दें कि हर व्यक्ति सरकारी विद्यालय को देखता है नज़रिए से, लेकिन आप ये जान लें कि सरकारी विद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं वो कहीं नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल में जो भी टीचर हैं, जिनका भी सरकारी स्कूल में नौकरी लग जाता है, वो तुरंत सरकारी स्कूल में पकड़ लेते हैं। यानी कि जो अच्छे टीचर हैं वो सब सरकारी विद्यालय में हैं। तो जहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, अब तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं अच्छा था, अब हर विद्यालय में अच्छे भवन हो गए हैं, अच्छे बेंच डेस्क हो गए हैं बैठने के लिए, पोशाक की राशि मिलती है, छात्रवृत्ति की राशि मिलती है, साइकिल की राशि मिलती है। लड़कियां खूब अपना साइकिल पर बैठकर स्कूल आती जाती हैं। अब सारी सुविधाएं हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूल में क्या जाना है। जब हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं जो पढ़ाने लगे हैं, तो फिर अब एक ही थोड़ा सा कमी है सरकारी विद्यालय में। जो सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अभिभावक में थोड़ा कम जागरूकता है। हाँ। प्राइवेट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक में कम जागरूकता है, इसलिए अभी थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वह बहुत ही अच्छे करें, चाहे कहीं पूरे बिहार में हमारे पीरो प्रखंड के ही बच्चे अज्ञाव बाजार का बच्चा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रंजन वर्मा। इस तरह से सरकारी स्कूल हर जगह नाम कर रहा है। अभी प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है मैट्रिक पास करके इंटर में कहाँ जा रहे हैं, मेरे विद्यालय में इंटर में, यही बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे इंटर में आकर मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। जब उनके यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है तो फिर इंटर में वहाँ क्यों नहीं पढ़े हैं, मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं। पीटीएम को देखते हो सर, किस तरह से देखते हैं पीटीएम में? क्या अभिभावक लोग आ पाते हैं या करते हैं आप लोग? तो यही बात आपको थोड़ा देर पहले बताए कि थोड़ा अभिभावक की जागरूकता कम है। हम बार बार हर मंथ में पीटीएम का आयोजन करते हैं, तो सारे बच्चों के अभिभावक नहीं आ पाते हैं। कुछ अभिभावक आते हैं जो जागरूक हैं, वो आते हैं, लेकिन सभी बच्चे के अभिभावक नहीं आ पाते हैं। समस्याएं बहुत, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मौसम को लेकर, घरेलू कारणों को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का निदान करने के लिए अभिभावक थोड़ा सा कम जागरूक हैं। विद्यालय पर आकर बच्चों की बात को सुने कि
टीएम होगा, हम अपनी समस्याओं को बताएंगे, वो अपनी समस्याओं को बताएंगे तो उस बच्चे के लिए निराकरण निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ठीक है। जी कुमारी, क्या कहिए, किस तरह से आप लोग मेहनत किए हैं? पूरे बिहार में 8वां रैंक आया है मैट्रिक के रिजल्ट में। हमने इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत किया था। प्रतिदिन हम विद्यालय आते थे और घर पर भी जो होमवर्क मिलता था उसको करते थे और सेल्फ स्टडी भी किया करते थे। अच्छा, आगे क्या तैयारी है, क्या करना है आगे? आगे हम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं और जो होगा अब आगे के। सक्सेसफुल इंसान में क्या बनना चाहते हैं? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, IAS क्या? सर वो रहेगा आगे, हम पब्लिक में नहीं रहना चाहते। अभी सोची नहीं है, पब्लिकली नहीं बोलना चाहते हैं। कितना सहयोग रहता है टीचर्स का और माता पिता का अपने एजुकेशन में? इनके सहयोग के ही कारण हम आज इस रैंक को प्राप्त किए हैं, तो इसमें कुछ नहीं बोलने बात है कि क्या सहयोग रहा होगा। सहयोग तो पूरा था। 24 घंटे में कितने घंटे घर पर पढ़ाई होता है? सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटा होता है। स्कूल को लेकर? स्कूल का अलग से? हाँ, स्कूल छोड़कर। तो माता पिता का क्या सहयोग रहता है आगे? जो है हम बहुत कम देखते हैं कि घर के लड़कियों को जो है पढ़ाने के जो है नहीं पढ़ाते नहीं हैं लोग, पेरेंट्स। मेरे घर ऐसा नहीं है और ऐसा आज समाज में भी बदल रहा है। मेरे घर मेरे दीदी भी आगे ऐसा कर चुकी हैं और मेरे घर सब कुछ छूट दिया जाता है। कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद।